तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10th पास करने के बाद आप एक मर्चेंट नेवी कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मर्चेंट नेवी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होगा कि 10th पास करने के बाद आप मर्चेंट नेवी कैसे बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मर्चेंट नेवी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी क्या होते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फीस कितनी आपको देनी पड़ती है, इसके साथ साथ आपकी हाइट कितना होना चाहिए एक मर्चेंट नेवी बनने के लिए, इसके लिए कैसे आप बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और एक मर्चेंट नेवी की सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी क्या होते हैं। दोस्तों मर्चेंट नेवी भारतीय जल सेना जो होती है, यानी कि जो नेवी होती है, उसके ही एक अंग होते हैं, जिनका जो मुख्य काम होता है वो व्यापारी ढांचों को मजबूती देना, यानी कि जो भी व्यापारियों द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह जल मार्ग से पहुंचाना होता है, वो सारी जो जिम्मेदारी होती है मर्चेंट नेवी के अंदर ही आती है। मर्चेंट नेवी में कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें से उनका काम होता है कि जैसे कि नेवी हो गया, कैप्टन्स हो गए, या फिर जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, कई सारे मर्चेंट नेवी में पोस्ट होते हैं। और इनका जो बेसिकली काम होता है, जो भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक आपको पहुँचाना होता है, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ इनकी हाथों में ही होती है। तो अगर आप भी आगे चल के एक मर्चेंट नेवी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक मर्चेंट नेवी बनने के लिए सबसे पहले आपका 10th पास होना चाहिए। 10th के बाद आप चाहे तो डिप्लोमा इन डेक कैरेट या फिर पीसी ट्रेनिंग फॉर पर्सनल, या फिर आपका रेटिंग सोल्यूशन है, या फिर आप कैटरिंग में अपना 10th पास करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों 10th के बाद आप इनमें आप कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए। 12th पास करने के बाद पीसीएम, इसके बाद आपको नॉटिकल साइंस एंड या फिर कर सकते हैं, आप डिग्री ले सकते हैं, या फिर मरीन इंजीनियरिंग में आप डिग्री ले सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डिग्री ले सकते हैं। इसमें अगर आपने डिग्री ले लिया है तो आप आगे चल के मर्चेंट नेवी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि ये होता क्या है। 10th पास के लिए है तो आप डिप्लोमा इन डेक कैरेट, या फिर आप पीसी ट्रेनिंग इन फॉर पर्सनल, या फिर आपका रेटिंग सोल्यूशन, या फिर कैटरिंग में आपका 10th पास करने के बाद डिप्लोमा करना होता है। इसके बाद मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा 12th पास करने के बाद 12th आने के पीसीएम से आपका होगा, तभी आप आगे चल के मर्चेंट नेवी में बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नॉटिकल साइंस में आप कर सकते हैं डिप्लोमा। अगर आपने 10th पास के लिए है, 12th पास के लिए है, डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री ले सकते हैं। मरीन इंजीनियरिंग में भी आप डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री लिया है तो आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप आप। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। मर्चेंट नेवी बनने के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 16 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। जो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो वेट होना चाहिए 48 किलो से अधिक होना चाहिए, कम से कम 48 किलो तो होना ही चाहिए। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। बात करते हैं इसकी फीस कितनी देनी पड़ती है। तो अगर आप 12th पास करने के बाद अगर आप बैचलर या फिर डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आपको 1 से 4 लाख रुपए प्रति ईयर इन कोर्सों की फीस पड़ जाएगी। वही अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपकी जो फीस होती है इन कोर्सों की पड़ सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि फीस कैसी होती है। दोस्तों फीस की बात करें तो बेसिकली डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को करते हैं। दोस्तों आप किसी भी, जैसे जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं तो उस कॉलेज से वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर कॉलेजेस में विजिट करके आप फीस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10th से लेके एक मरीन जो भी मर्चेंट नेवी बनते हैं उसके लिए क्या क्या करना होता है, आइए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों 10th पास करने के बाद अगर आप मर्चेंट नेवी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 10th पास कर ले। इसके बाद डिप्लोमा इन डेक कैरेट, या फिर आप पीसी ट्रेनिंग फॉर पर्सनल, इसके साथ साथ रेटिंग सैलून या फिर आप कैटरिंग में आपको डिप्लोमा करना होता है। अगर आपने 10th पास कर ली है, या इसके बाद आप 12th भी पास कर सकते हैं। 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए। 12th पास करने के बाद नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि 10th के बाद कैसे बन सकते हैं। 10th के बाद जैसे कि हमने जो कोर्सों के बारे में बताया उस कोर्स को कर सकते हैं। 12th पास के लिए तो 12th के बाद इन कोर्सों को कर सकते हैं। इन कोर्सों को जैसे आप कर सकते हैं, इसके बाद समय समय पर जो भी मर्चेंट नेवी की वैकेंसी निकाली जाती है। ये वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी आती है। मर्चेंट नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, समय समय पर आपको पता करना होगा कि इसकी वैकेंसी कब आती है। जब वैकेंसी आती है तो इसमें आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले करा जाएगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में बात करें तो जीके से रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेपर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो रिटन एग्जाम को आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आपको कराया जाएगा
फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा और आपको कुछ फिजिकल टेस्ट भी वहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद आपका कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल में आपकी आंखें, आपके कान, ब्लड ग्रुप सारी अच्छे से आपको जांच किया जाएगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू भी आपका बहुत ईजी होता है, अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करके जाएंगे तो आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और इंटरव्यू। इन तीनों को क्लियर करने के बाद आप एक मर्चेंट नेवी बन जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी की सैलरी कितनी होती है। अगर आप मर्चेंट नेवी बन जाते हैं तो आप 25,000 से 2 लाख रुपए एक मर्चेंट नेवी बन के आप कमा सकते हैं। बेसिकली इसकी डिपेंड करती है कि मर्चेंट नेवी में कई सारे पोस्ट होते हैं और पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। तो कुछ पोस्टों पे आपको स्टार्टिंग में कम से कम 20 से 25,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। कुछ पोस्टों पे जो आगे चल के आप 2 लाख रुपए मंथली के भी अर्न कर सकते हैं एक मर्चेंट नेवी बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि मर्चेंट नेवी कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कहाँ पे जॉब मिलती है, हाइट कितना होना चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।